हेलो मूवी लवर फ्रेंड्स, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम लव मैच 2014 में रिलीज हुई थी और यह एक रोमांटिक साउथ कोरिया मूवी है और मूवी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा देरी न करते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक यूनी नाम की लड़की को देखते हैं और तभी अचानक एक रिमोट कंट्रोल फिगर आकर यूनी के अंदर घुस जाती है, जिसे यूनी का टीचर हायजू उसके साथ खेल रहा था। लेकिन हायजू और यूनी दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन इन दोनों में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था क्योंकि हायजू अभी तक वजन है, इसलिए हायजू यूनी से घपाघप करने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि यूनी हायजू के साथ रहती तो थी, लेकिन यूनी को अपनी सील तुड़वाने का अभी तक कोई विचार नहीं था। अगले दिन यूनी और हायजू दोनों अपने स्कूल जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि स्कूल में इनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता नहीं था। और उसके बाद हायजू क्लासरूम में जाता है और सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाता है, लेकिन हायजू की नज़र यूनी पर होती है और यूनी अपने दोस्त के साथ बातें कर रही थी। और कुछ समय बाद हायजू उन दोनों को पूछता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, और तभी यूनी हायजू को बोलती है कि तुम्हारी पेन की चेन खुली हुई है और हम इसलिए तुम्हारी ही बात कर रहे थे। और तभी ये सुनकर पूरी क्लास हायजू पर हंसने लग जाती है। और उसके बाद स्कूल से घर जाते समय हायजू यूनी का बाहर ही इंतजार करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यूनी अपने उसी दोस्त के साथ जा रही थी और उसी के कमरे में वो दोनों चले जाते हैं और हायजू उसे फोन करता है, लेकिन यूनी हायजू को कोई रिप्लाई नहीं देती और ये दोनों कमरे में रोमांस करते करते घपाघप करने ही वाले थे। और तभी यूनी हायजू का मैसेज देखती है और उसमें लिखा हुआ था कि उसने उसको अपने दोस्त के साथ घपाघप करते देख लिया है और अब तुम यहाँ नहीं रह सकती और अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाओ। ये सब पढ़ने के बाद यूनी जल्दी से बिना घपाघप करे वो हायजू के पास जाती है और हायजू से वहाँ रहने के लिए रिक्वेस्ट मांगती है और हायजू उसे माफ़ कर देता है और यूनी को वहाँ रहने के लिए बोल देता है। अगले दिन हायजू अपने दोस्त टीचर के साथ बातें कर रहा था और तभी एक सहनाई नाम की सुंदर लड़की उनके स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है और सभी टीचर सहनाई को देखकर पागल हो जाते हैं और हायजू के मुंह में से तो पानी टपकने लगता है। लेकिन आज इंटरव्यू हायजू ही लेने वाला था और हायजू उसे आसान से सवाल पूछकर सिलेक्ट कर देता है। और स्कूल खत्म होने के बाद हम हायजू और यूनी को एक साथ कमरे में देखते हैं और यूनी छोटे कपड़े पहनकर सो रही थी और तभी हायजू मौके का फायदा उठाने की सोचता है और वो यूनी के जैसे ही पास जाता है तभी यूनी उसे धक्का मारकर दूर फेंक देती है और हायजू बिना मजे लिए ही सो जाता है। और अगले दिन हायजू क्लास में पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है और तभी अचानक सहनाई उसके पास आती है जो हायजू से घपाघप करने का मजा लेना चाहती थी, लेकिन हायजू पहले ही ये सब करना चाहता था और दोनों शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हायजू को होश आता है और वो देखता है कि अरे साला, ये तो सपना था और रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक दिन हायजू सहनाई के साथ बातें कर रहा था और सहनाई हायजू को बताती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है और सहनाई उसे अपनी अच्छी सी फोटो कैप्चर करने को बोलती है। और उसके बाद हायजू सहनाई को अपने घर लेकर जाता है और उसकी बहुत फोटोज खींचता है और उसके बाद ये दोनों एक क्लब में जाकर काफी ड्रिंक कर लेते हैं और लुढ़कते गिरते घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद हायजू सहनाई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सहनाई उसे किसी तरह रोक देती है और तभी हायजू सहनाई को बताता है कि वो अभी तक वजन है, लेकिन सहनाई को उस पर विश्वास नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। और कुछ दिन बाद सहनाई हायजू के घर आती हैं और दोनों बातें करते हैं। बातों ही बातों में हायजू को पता चलता है कि सहनाई एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी और वहां सहनाई के कपड़ों पर दाग लग जाता है। यह सुनकर हायजू का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है और वो उसके अभी के अभी कपड़े धोने को बोलता है। सहनाई को ये सुनकर एक बार काफी अजीब सा लगता है, लेकिन फिर वो मान जाती है। उसके बाद हायजू सहनाई के कपड़े धोने लगता है और सहनाई नहाने चली जाती है, लेकिन हायजू सहनाई की सीटी बजाने के चक्कर में था और तभी वो सहनाई को नहाते हुए देखता है। और उसके बाद दोनों एक साथ बैठे होते हैं और तभी हायजू उसे फिर से उसकी सील तुड़वाने को बोलता है और इस बार सहनाई मान जाती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वहां यूनी आ जाती है और दरवाजा बंद होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाती। वहीं दूसरी ओर रोमांस और घपाघप कर रहे दोनों की आवाजें बाहर तक जा रही थी, लेकिन तभी यूनी सोचने लगती है ये सब क्या चल रहा है, हायजू जैसे पागल लड़के को लड़की कैसे मिल गई, ये सब क्या चक्कर है। और तभी यूनी घर की बाहर से लाइट बंद कर देती है और घर के अंदर अंधेरा हो जाता है और तभी हायजू बाहर आकर लाइट सही करता है और तभी इसी बीच मौका पाकर मुनी भी घर के अंदर घुस जाती है। और जब हायजू यूनी को वहां देखता है तो उसकी फट जाती है और वो उसके और सहनाई के रिलेशनशिप के बारे में चुप रहने को बोलता है और यूनी भी मान जाती है क्योंकि यूनी हायजू को अच्छा दोस्त समझती थी। और अब हायजू यूनी के साथ सहनाई के बारे ही बात करता रहता है और यूनी की नीचे आग सी लगने लग जाती है
क्योंकि अब हायजू ने पहले की तरह यूनी के आगे पीछे घूमना बंद कर दिया था और तभी हायजू सहनाई के साथ जिम जाकर वर्कआउट करने लगता है, लेकिन वहां पर भी हायजू की नज़र सहनाई पर ही रहती थी और जब भी उसे मौका मिलता और उसे बाथरूम में ले जाकर घपाघप करने लगता था। और फिर कुछ दिन बाद दो आदमी सहनाई के पास आते हैं और उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें सहनाई हायजू के साथ रोमांस कर रही थी और वो दोनों आदमी सहनाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों सहनाई को बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए और वो दोनों आदमी सहनाई के साथ घपाघप करने को बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो पूरे स्कूल में बदनामी कर देंगे। और सहनाई के पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था और सहनाई उन्हें हाँ कर देती है। और दूसरी ओर हायजू का दोस्त जो सहनाई को पसंद करता था पर सहनाई उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने उन दो आदमियों को सहनाई के पीछे लगा दिया था जिन्होंने सहनाई की गलत फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल किया। लेकिन वो दोनों सहनाई के साथ घपाघप नहीं करना चाहते थे, वो हायजू के दोस्त के साथ घपाघप करने को बोल रहे थे। और अगले दिन हायजू को उसका दोस्त बोलता है कि उसके लिए एक लड़की उठाकर लाए, लेकिन हायजू को यह नहीं पता था कि उसने उसे किसे उठाकर लाने को बोला है। और जब वो वहां जाता और देखता है कि वो सहनाई ही होती है और हायजू के होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही हाल सहनाई का भी था और कुछ समय बाद सहनाई होम के घर पहुंच जाती है और वो घपाघप करने से पहले दोनों नहाने चले जाते हैं और दोनों मस्ती करते करते सहनाई उसकी आंखों को कपड़े से बांधकर वहां से बाहर चली जाती है और उसके साथ यूनी आकर नहाने लग जाती है। और अब वो दोनों लोग जो होम ने सहनाई की फोटोज लेने के लिए खरीदा था, अब वो दोनों हायजू के कहने पर होम और यूनी की फोटो शूट करते हैं और ये देखकर होम की फट जाती है और सहनाई और हायजू एक दूसरे से वादा करते कि ऐसे ही हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे और फिर दोनों खुश होकर रोमांस करते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।